अभी कम से कम हम लोग का 10 मिनट समय बाकी है सर। तो धनंजय सर का ब्लूज ये करने चलता हूँ जल्दी से। बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज दर्शकों, सबसे पहले हम कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा और गढ़वा के किसान को दिया जाएगा पंप सेट, पाइप और कृषि उपकरण बैंक। ठंड में मछलियों के लिए तैयार किया गया रेशमीन आहार। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। चतरा और गढ़वा जिला के किसानों को पंप सेट, पाइप और लघु कृषि उपकरण बैंक के लिए अनुदान देने की योजना है। इसमें 1.5 से 3 हॉर्स पावर का पंप सेट की योजना लागत 20,000 रुपये, 3.5 से 5 हॉर्स पावर का पंप सेट की योजना लागत 20,000 रुपये और 1 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट की योजना लागत 90,000 रुपये है। पंप सेट के साथ 200 फीट पाइप भी दी जाएगी। इन सभी पर 90% अनुदान देने का प्रावधान है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। ठंड के मौसम में मछलियां कम खाना खाती हैं, इससे उनका शारीरिक विकास कम होता है। इस बात को ध्यान में रखकर केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने ठंड में मछलियों के लिए रेशमीन आहार तैयार किया है। इसमें हैवी प्रोटीन, मिनरल और विटामिन पाया गया है। मछलियां ठंड में इस रेशमीन आहार को सामान्य दिनों की तरह पर्याप्त मात्रा में खा रही हैं और उनका शारीरिक विकास भी बेहतर हो रहा है। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के रोकथाम के लिए जैविक उपचार ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए खुद अपने घर में 10 पर्णी जैविक घोल तैयार कर सकते हैं। इसे कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान बंधु, अगर हम लोग रस चूसने वाले कीटों की अगर बात करते हैं तो उसमें घर में निर्मित हम लोग वैसे अगर किसान बंधु के पास देसी गाय है तो उनका जो है 5 लीटर अगर 1 किलो हम लोग वैसे 10 पत्ते लेते हैं, जिसमें जो है उसमें देखते हैं कि जानवर नहीं खाते हैं, तो उसका बराबर भाग अगर 100 ग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो 1 किलो हो गया। और 5 लीटर उसमें गौमूत्र को डाल करके लगभग 10 दिन तक उसको जो है बढ़िया ढंग से डिकम्पोज करते हैं, सड़ा लेते हैं और फिर उसके बाद छान करके रख लेते हैं। तो 4 से 6 महीना तक जो है इसको हम रस चूसने वाले कीटों के अगेंस्ट में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये है कि 1 लीटर पानी में अगर आप जो है 1 महीने से नीचे पौधे हैं तो उसका 100 ml और 1 महीना से ऊपर है तो जो है उसका 150 ml पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव किया जा सकता है। राज्य के जो किसान करेला की आगात खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से लेकर जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। आगात करेला के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का अहरित लगाएं। करेला की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 1.25 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं भिंडी फसल में समेकित कीट प्रबंधन के तहत रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, आप अपने भिंडी फसल लगे खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खाएंगे। इससे फसल कीट मुक्त रहेगी।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो दर्शकों, आपने देखा कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें। देखे आप मंडी का भाव और मौसम का हाल भी। तो रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज का कार्यक्रम है अगात लत्तेदार सब्जियों के बारे में। किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करें और प्रभेद का चुनाव करें, किन किन बातों का रखें ध्यान, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।
तो इन सब बातों की जानकारी देंगे। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी ठंड की सिहरन शवाब पर पहुंची भी नहीं है कि हम अगर गर्मा फसलों की बात करें तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले अगर कोई काम किया जाए, सही जानकारी के साथ काम किया जाए और समय से पहले अगर जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अगात गर्मा लतेदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, कब करें, कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, इन तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धनंजय कुमार। श्री धनंजय कुमार ICAR पलांडू में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, गर्मा फसलों के बारे में, जो लतेदार सब्जियां हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले कुमार साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि हमने कहा भी कि अभी ठंड इस बार तो अगर कहिए तो अभी तो मध्य दिसंबर है, ठंड उस तरह की नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इस समय हम गर्मा फसलों की बात कर रहे हैं। आखिर इस समय हम गर्मा फसलों की बात क्यों करें, ये बड़ा प्रश्न है। किसान भाइयों, अभी क्या है कि हमारा झारखंड में है क्या, पानी की भी कमी है। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाता है। दूसरा जो है, गर्मी के दिन में जब आप अप्रैल के महीना में या मई के महीना में जब आप कोई लतीदार सब्जी का फसल निकालेंगे तो उस समय जितने मैदानी राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, बंगाल है, वहाँ का जो उत्पादन आता है, वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, उर्वरा शक्ति मिट्टी में ज़्यादा है, वहाँ पर पानी की कमी नहीं है। हमारा झारखंड में जो है पानी की कमी है, तो उर्वरा शक्ति भी कम है, तो हमारा उस समय जो है फसल का उत्पादन कम होता है। और उत्पादन जब कम होता है और बाज़ार में दाम जब कम हो जाता है तो किसानों के लिए जो है मुनाफा की खेती नहीं होता है। तो झारखंड में जब भी हम खेती की बात करें तो आगात खेती की बात करें, जैसे कि मतलब गर्मी शुरू होने के समय हमारा फसल का उत्पादन प्रारंभ हो जाए, तो उस समय पानी भी कम देना पड़ेगा और बाज़ार में जो है दाम भी ज़्यादा मिलेगा, और उस समय मैदानी भाग का फसल नहीं आता है। तो हमको 1 से 1.5 महीना पहले अगर बाज़ार में हमारे किसान का उत्पाद आ जाता है तो उनको खेती से लाभ ज़्यादा हो। बिल्कुल। तो तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? लतीदार सब्जी का खेती का है क्या कि जैसे आप बोले कि अभी ठंडा है लेकिन उतना पड़ नहीं रहा है, तो भी जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमारा जब किसान भाई पारंपरिक ढंग से जब खेती करते हैं तो 15 जनवरी के बाद, जनवरी अंतिम या फरवरी प्रथम सप्ताह में जब थोड़ा सा धूप कड़ा होता है, तापमान बढ़ता है, तो खेत में सीधी बुआई करते हैं। जितने लतीदार सब्जी है, खीरा, कद्दू, नेनुआ, झींगे, करेला, जिसका कि गर्मी के दिनों में मांग ज़्यादा रहता है जी। तो उस समय जब करते हैं और ठंड का मौसम में जो देख रहे हैं, हो सकता है कि दिसंबर में ठंड नहीं, जनवरी में ज़्यादा पड़े, बिल्कुल फरवरी में भी पड़ता है, तो उस समय अगर सीधी बुआई करेंगे तो उनका अंकुरन सही से नहीं होगा, फिर अंकुरन सही से नहीं होगा तो फिर उत्पादन हमारा सही से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई कि अंकुरन सही ढंग से नहीं हो, लेकिन इसी बात की तो हम चर्चा करें कि अगर उनका अंकुरन ठीक नहीं हो तो हम बतौर वैज्ञानिक उनको क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए उनको? इसलिए किसान भाई जो है, जितने भी लतीदार सब्जी, ये जितना भी आपको गर्मी में सब्जी और भी सब्जी, बैगन हो, टमाटर हो, फूलगोभी हो, मिर्च हो, उसका भी बिचड़ा आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में जो है मिट्टी रहित अगर आप बिचड़ा तैयार करेंगे, और उसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादातर किसान भाई के गांव में अभी पॉली हाउस भी लोग बना हुआ है। अगर जिसके पास पॉली हाउस नहीं बना हुआ है तो बांस का खूंटा गाड़ करके और पारदर्शी प्लास्टिक ले करके उससे एक थोड़ा सा छोटा सा घर जैसा बना ले, ऊपर से ढक दे, जिससे कि रात में पाला का प्रकोप नहीं हो, ठंडा मतलब तापमान थोड़ा सा 1 से 2 डिग्री बढ़ा रहे। पारदर्शी प्लास्टिक से ढकने से तापमान बढ़ जाता है और पाला का असर नहीं होता है। और उसके अंदर अगर हम प्लास्टिक के ट्रे में जितने कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा, नेनुआ, झींगी, करेला, कोहड़ा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इन सब का जो है अगर दिसंबर अंतिम, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दिसंबर अंतिम तक जो है अगर वो बीज बुआई कर देते हैं तो 25 से 30 दिनों में उनका बिचड़ा तैयार हो जाएगा।
और जब बिचड़ा तैयार हो जाएगा तो हम उसको रोपाई करेंगे। जब रोपाई करेंगे तो ठंडा अगर जनवरी या फरवरी में बढ़ेगा भी तो बिचड़ा पर उतना असर नहीं होगा जितना कि हम अगर सीधी बुआई करते हैं तो अंकुरन पर असर होता है। यहाँ हमारा अंकुरन हो गया है, हमारा बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का हो गया है। उस बिचड़ा को अगर हम रोपाई करते हैं तो उससे जो है एक तो कि आपको समय का बचत हुआ, दूसरा जो है 1 महीना तक पानी देने, दवाई देने, लेबर कॉस्ट सब बचत हुआ और आप आगात आ गए। तो जब आगात आप आ जाएंगे तो फिर जो है आपको जो है मतलब बाज़ार में आपको लागत ज़्यादा, मतलब मुनाफा ज़्यादा होगा और लागत कम होगा। और जितना मैदानी भाग है, जैसे बिहार यूपी का बात करें तो वहाँ कुहासा के चलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, जो कि हमारा झारखंड में वैसा नहीं है। यहाँ पर दिन में भी धूप निकलता है तो आपको तापमान बढ़ा हुआ रहता है, तो पौधों के लिए यहाँ पर तो अच्छा है। प्रो ट्रे की बात जब आप कर रहे हैं तो प्रो ट्रे की तैयारी कैसे करें, किस तरह? बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं कुमार साहब जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो जानना चाहेंगे कि प्रो ट्रे किस तरह से तैयार करें, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और फिर साथ ही साथ एक और बात है कि प्रो ट्रे का साइज क्या होता है, एक प्रो ट्रे में हम कितना बिचड़ा उगा सकते हैं, ये बातें भी किसान भाइयों अभी जो है आधुनिक खेती में जो है जब बिचड़ा का एक तो बीज का महत्व होता है, बीज के बाद जो है बिचड़ा का। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन आप बिचड़ा सही से नहीं तैयार कर रहे हैं तो आपका खेती अच्छा से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि जो है अभी जो है प्रो ट्रे प्लास्टिक का ट्रे आ गया है बाज़ार में, जो सब्जियों के लिए 98 खाना से लेके 104 खाना वाला कैविटी वाला जो है उपयुक्त है। अगर कोई किसान भाई चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और बड़ा में करें तो 50 वाला भी ट्रे आता है, 50 खाना वाला, और जो पपीता का करना चाहते हैं तो 40 वाला आता है। लेकिन ज़्यादातर सब्जियों के लिए जो हम लोग लठीदार सब्जी का बात कर रहे हैं या अन्य जो सब्जी जिसका बिचड़ा तैयार होता था, पहले एक चीज़ और है कि ज़्यादातर किसान भाई के इसके जानकारी नहीं है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों का भी बिचड़ा तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस तकनीक में जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों का बिचड़ा तैयार करके रोपाई करने से उनका खेती का लागत कम होता है, बीज कम लगता है, 1 महीना तक जो है उनको खेत में काम करने से बच जाते हैं, दवाई का खर्चा बचता है, पानी का बचता है, तो इन सब बातों को फायदा होता है। तो प्रो ट्रे में जो एक तो प्लास्टिक का ट्रे है जो आप 4 से 5 बार प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। और 25 से 30 रुपया में एक ट्रे मिलता है। अच्छा, मतलब बहुत कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। तो और उसमें 98 से 98 से 104, तो आप मान के चलिए कि 80 से 85 पौधा एक ट्रे में निश्चित तैयार होगा अगर बीज आपको अच्छा है तो। उसमें 2 चीज़ की ज़रूरत होता है, एक तो ट्रे हो गया, दूसरा जो है मिश्रण जो तैयार करते हैं मिट्टी रहित, तो कोकोपीट जो नारियल का छिलका को हम लोग फेंक देते हैं उसको जो है केरला में जो है स्टरलाइज करके और उसको ईटा जैसा जमाया हुआ आता है, उसको जब पानी में आप डालेंगे तो 1 केजी जो है लगभग 5 केजी बन जाता है। उसको पानी में से निकाल करके निचोड़ करके, जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ करके कहीं पर भी साफ़ सुथरा जगह पर, चाहे पक्का हो या प्लास्टिक बिछा दीजिए, उस पर रख दीजिए। और उसमें केचुआ खाद, शुद्ध केचुआ खाद, मिट्टी नहीं मिला हो। अगर मिट्टी मिला हुआ रहेगा तो फिर जो मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है वो बीमारी हमारा बिचड़ा में आ जाएगी। तो हमारा मिट्टी से नहीं रहना चाहिए, उस तरह का केचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसको दोनों को जो है आधे आध, जैसे कि मापी के हिसाब से, मान लिया आप कोकोपीट निचोड़ करके निकाले और 1 बाल्टी हुआ तो 1 बाल्टी उसमें केचुआ खाद मिला दीजिए, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके प्लास्टिक के ट्रे पर डाल दीजिए। डालने के बाद जो है मोटा वाला उंगली से या कुछ उस तरह का आप जुगाड़ कर लीजिए, हल्का सा दबा दीजिए कि 2/3 भाग भर जाए और 1/3 खाली रहे। अब जो है जहाँ लतीदार सब्जी का बीज बुआई का बात कर रहे हैं तो जितने भी नुकीला, मतलब लतीदार सब्जियों में क्या है कि एक तरफ से जड़ निकलता है और एक तरफ से तना निकलता है जी। और ट्रे में हमारा बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। मिट्टी में क्या होता है, हम उल्टा सीधा जैसे भी कर दे अंकुरन आ जाता है। लेकिन ट्रे में तो स्पेस कम है, तो हमको जिधर से जड़ निकलता है उस भाग को नीचे की ओर डालना है। ये ध्यान रखने वाली हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे, उल्टा कर देंगे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। तो उस तरह से बीज लगा करके गड्ढा करके रखेंगे और नमी बना करके रात में उनको ठंडा से बचाव करना है। चाहे प्लास्टिक डाले या ऊपर पुआल डाल करके भी, अगर प्लास्टिक नहीं है तो गांव में अभी पुआल उपलब्ध है,
पुआल को भी ऊपर रात में अगर डाल देंगे तो वहाँ पर गर्मी बन जाएगा। चारों तरफ से जो है मच्छरदानी जो सफ़ेद रंग का कपड़ा आता है उससे वो ढक दें और उसके ऊपर से पुआल गर्मी बनाने के लिए भी डाल देंगे तो उससे भी उनका बिछड़ा तैयार हो जाएगा। प्लास्टिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने गांव में जो भी उपलब्ध है उसी से कर ले। खाली जो है मच्छरदानी लगाने से क्या होगा कि जो है गांव में जानवर से भी बचाव होगा। मुर्गी उर्गी भी आकर के आपको जो है वो खा जाता है, बर्बाद कर देता है और कीड़ा मकोड़ा से भी पौधा को नुकसान नहीं होगा। हाँ। तो इस तरह से अगर करते हैं तो उनका जो है बिचड़ा तैयार होगा और उसका रोपाई। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि किस तरह से प्रो ट्रे की तैयारी की जाए और किस तरह से बिचड़ा लगाया जाए। लेकिन जब बिचड़ा तैयार हो जाए तो फिर खेत की तैयारी की बात हम करेंगे। खेत की तैयारी में क्या सावधान है? एक बात और डॉक्टर साहब हम जानना चाहें कि जो आगाद खेती करते हैं उसके लिए बिचड़ा भी अलग तरह का, बीज भी अलग तरह का चुनना चाहिए किसान भाई? नहीं, जो किसान भाई जो आप बीज लगाते हैं उसी बीज को हमको प्रो ट्रे में लगाना है। हाँ। ये जानना जरूरी है। प्रो ट्रे में वही बीज लगेगा। सिर्फ है कि होता क्या है ना कि अभी भी जो पारंपरिक ढंग से हम बोले कि फरवरी के पहले आप नहीं कर सकते और अगर आप दिसंबर का महीना में कर दे रहे हैं, जनवरी में आपका रोपाई हो जा रहा है तो आपका फसल का तुड़ाई मार्च से प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय बाजार में दाम ज़्यादा रहता है। और अगर सीधी बुआई करेंगे तो आपका तुड़ाई जो है अप्रैल में होगा तो उस समय फिर रेट कम होगा। और एक चीज़ और होता है, जितने कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें एक ही पौधा में नर और मादा फूल अलग अलग होता है जी। उससे क्या होता है, जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो नर फूल की संख्या ज़्यादा होता है और मादा फूल की संख्या कम होता है। मादा फूल का मतलब जो भतिया लग रहा है, जो फल बनेगा, तो जब फल की संख्या कम होगा तो उत्पादन कम होगा। 35 डिग्री से नीचे जब तापमान रहता है, जो हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं, उसमें क्या है कि मादा फूल की संख्या ज़्यादा आता है। तो उस समय अगर तापमान कम है, 35 से नीचे है और आपका फूल आना प्रारंभ हो गया है तो फलन ज़्यादा होगा। तो उसका भी है। दूसरा है कि हमको पानी भी कम देना पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हमको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब जो है हमको फ़ायदा है। और एक और है कि जैसे जब हम पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं तो उसमें हमको पहले खेत तैयार करना पड़ता है और तब बीज बुआई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको खेत पहले नहीं तैयार करना है। यहाँ पहले आप बीज का तैयार पौधशाला तैयार कीजिए और आपके पास 1 महीना समय है। इस 1 महीना के समय में जो है आप अच्छी तरह से खेत को तैयार करके और पौधा जब तैयार होता है तो उसका रोपाई कर दें। बिल्कुल। तो खेत की तैयारी में भी कुछ खास बातें खेत की तैयारी में देखिए, जैसे कि 2 तरह के किसान अभी हमारे झारखंड में है। एक तो टपक सिंचाई वाले, तो टपक सिंचाई वाले किसान तो बेड बना करके मल्चिंग करके कर रहे हैं। जो पारंपरिक ढंग से किसान खेती करते हैं लतीदार सब्जियों का, उनको ध्यान देना चाहिए कि गर्मी में हम पानी का बचाव कैसे करें। अगर हम पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं, किसी कारण बस टपक सिंचाई का नहीं लगा पाए हैं, तो कैसे करें। उसके लिए क्या है कि एक नाली बना करके और जो जड़ वाला भाग है जहाँ पर पौधे की रोपाई करेंगे, बीज बुआई करेंगे, उसका चौड़ाई कम रखें और पानी सिर्फ हम जड़ वाला भाग में दें। लत्तर जो है हमारा सूखा हुआ जगह पर, ज़्यादातर खेती में क्या होता है कि पूरे खेत में पानी देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो फल भी सही से खराब हो जाता है, सड़ जाता है। जब मिट्टी में जब नमी ज़्यादा होगा और फल जब मिट्टी के संपर्क में आएगा तो फल जो है सड़ता है, खराब हो जाता है। दूसरा जो है गर्मी में हमको पानी बर्बाद होता है और पौधा जड़ से पानी लेता है, कोई तना से पानी लेगा नहीं। तो हम कम पानी के लिए नाली में बना करके और नाली में ही उसको रोपाई करें। और 2 मीटर 2.5 मीटर जैसा है, मान लीजिए कि आप खीरा करेला लगा रहे हैं, बिल्कुल तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जब हम लगा रहे हैं तो उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है 2 से 2.5 मीटर। करेला, खीरा, खरबूज, इसमें जो खरबूज की भी खेती है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है करना। और जिसका लत्तर ज़्यादा लंबा होता है, जैसे झींगी है, नेनुआ है, तरबूज है, कोहड़ा है, कद्दू है, इसका जो है 3 मीटर रखना चाहिए। तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 3 मीटर और एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो उस तरह से करके, और मान लीजिए कि हम 3 मीटर पर कोई लगा रहे हैं तो जहाँ पौधा लगाएंगे हम 50 सेंटीमीटर का नाली बना देंगे, उसी में रोपाई करेंगे और उसी में पानी देंगे। तो हमारा पानी का बचत होगा और पानी हम ज़्यादा, मतलब गर्मी में क्या है कि आपको 2 से 3 दिनों में पानी देने की आवश्यकता होती है। तो आप 2 से 3 दिन में देंगे तो पानी का बचाव होगा। दूसरा
कि जो खाद और उर्वरक हम डालेंगे उस नाली में ही डालेंगे। जो भी आप गोबर खाद डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, खली डाल रहे हैं, उसको उस नाली में ही डालिए। तो जहाँ पर जड़ है उस आसपास जब आपका जो खाद उर्वरक रहेगा तो हमारे पौधों को पोषण ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ और रहेगा है कि यहाँ जब भी खेती करें तो अम्लीय मिट्टी है, चूना का प्रयोग अवश्य करें। चूना का प्रयोग करें। खेत तैयार करते समय मतलब जहाँ पर आप पौधा का रोपाई करेंगे, चूना है, नीम का खली या करंज का खली, गोबर की खाद और रासायनिक खाद की जो अनुशंसित मात्रा है, जो उनको मिट्टी जांच में बताया गया है, उस तरह से उनको प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे थे कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि जब बरसात के मौसम में कुछ सब्जियां होती है तो हम लोग उसके लिए सहारा देते हैं। तो क्या इस मौसम में जब हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लतर फिर बढ़ेगा और फल भी लगेंगे, ज़मीन के संपर्क में आने से खराबी भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, सहारा दे भी सकते हैं गर्मी के मौसम में और सहारा न भी दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम सहारा देते हैं तो हमारा वहाँ पर पौधों की संख्या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर या प्रति कट्ठा जो है ज़्यादा हो जाता है। और इस जमीन का हम वर्टिकल जब उपयोग करते हैं तो जो है हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है फल का साइज, फल का गुणवत्ता सहारा देने पर भी अच्छा होता है। और गर्मी के दिनों में भी हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में जो है जितने लत्तीदार सब्जी है, कोहड़ा, तरबूज और खरबूज, जिसका कि फल का वजन ज़्यादा बड़ा होता है, उसको छोड़ करके सभी खीरा है, करेला है, नेनुआ, झिंगी है, इनको जो है आप सहारा दे करके अगर करते हैं तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा, सहारा से एक और फायदा होता है। गर्मी के दिनों में जो है कभी कभी जो है आपको पत्थल उथल पड़ता है जी। पत्थल उथल आप फरवरी के महीना में भी देखेंगे, मार्च में भी पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा लतर जमीन में है तो उसमें बर्बाद ज़्यादा होता है। सहारा जब रहता है तो उसमें उस पर कम होता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप आगाद गर्मा लतेदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो जानकारी आज धनंजय कुमार जी ने दी उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। किसान भाइयों, नमस्कार।